सबसे पहले दोस्तों ये राजा जी का सिंहासन। तो ये जो बिल्डिंग है इसकी नक्काशी देखिए, ये भी एक प्रकार का तलवार ही है। तो ये जो है ना ये ड्रेसिंग रूम है। ये जो महल है इसमें राजा के यूज किए हुए कुछ सामान रखे हुए हैं, जैसे कि वो ड्रेस। और ये देखिए लग रहा है राजा जी का बहुत ही कीमती सामान रहा होगा। ये जो प्लेन है इसको ब्रिटिश ने राजा जी को दिया था वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। दोस्तों अभी मैं इस बड़े से महल में आ गई हूँ जिसकी हाइट बहुत ऊंची है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कितनी ज़्यादा ऊंची है, मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन इसमें ना राजा जी के सारे सामान रखे हुए हैं, तो वो मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले दोस्तों ये राजा जी का सिंहासन। ये देखिए यहाँ पे इतना पुराना है ये, फिर भी इतना सुरक्षित है रखा गया है। लग तो रहा है वैसे लकड़ी का ही है, क्योंकि ना ये इस साइड है ना, यहाँ से थोड़ी थोड़ी निकल रही है लकड़ी, लेकिन फिर भी इतना मजबूत है कि अभी तक बचा हुआ है। वो देखिए वहाँ पे कुछ यूनिक चेयर्स, ये शिकार करने की कुछ चीज़ें, तीर वगैरह और धनुष, बहुत सारी तीर है, तीरें ही तीर है। इसमें लग रहा है ना जहर लगा के और ना शिकार करते थे। और इधर भी पुराना धनुष है एक पड़ा हुआ, और एक इधर भी है। और ये देखिए ये लग रहा है नए टाइम का धनुष, मतलब इसके बाद का है ये। ये देखिए कटार, अलग अलग टाइप की, अलग अलग तरह की। ये देखिए ये तो वैसे चाकू लग रहा है। देखिए शिकार करने के लिए कितनी सारी कुल्हाड़ियाँ रखी हुई है, अलग अलग टाइप की, अलग अलग शेप की, अलग अलग डिज़ाइन की। ये देखिए जैसे ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, सारा अलग अलग है। और साथ में एक ये जो है राजा जी को बचाव करने के लिए रखा हुआ है। तो ये जो है ये भी कटार ही है, ये भी थोड़ी अलग अलग टाइप की है, यूनिक है। और दोस्तों ये देखिए कवच, और इस कवच में जो है वो सूर्य बना हुआ है, लेकिन आप कर्ण का कवच मत समझ लीजिएगा, ये राजपूतों का कवच है। ठीक है, समझ गया। और दोस्तों ये भी एक प्रकार का कवच ही है, जैसे कि ये सर में लगाने के लिए, ये हाथ में बाजू में लगाने के लिए, ये कलाई में लगाने के लिए, ये है चेस्ट में लगाने के लिए, और ये भी लग रहा है ये घुटने में लगाने के लिए लग रहा है, और वो भी बाजू के लिए है, ये सर के लिए है। तो अगर आप युद्ध करने जा रहे हैं तो अपने शरीर का सुरक्षा करना तो बनता है, तो इसीलिए ये लोग कवच का प्रयोग करते थे। तो ये भी एक प्रकार का कवच ही है, लेकिन ये गर्मी में कैसे पहनते होंगे ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और बीकानेर में तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ती है, तो लेकिन यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से हो सकता है उनका बॉडी जो है एडजस्ट कर लिया होगा, तो पहनते होंगे। ये भी एक प्रकार का हथियार है जो युद्ध करने में यूज होता होगा। तो ये जो बिल्डिंग है इसकी नक्काशी देखिए, ये भी एक पत्थर को तराश के बनाया गया है। और ये जॉइंट जो है यहाँ से, ये नीचे तो संगमरमर भी लगा हुआ है, इसमें भी नक्काशी की गई है। दोस्तों मैं जो बता रही थी, इस बिल्डिंग की हाइट देखिए आप लोग, बहुत ही बड़ा हॉल है और बहुत ही हाइट है इसकी। हाई राइज छत क्या कहेंगे, हाई राइज से भी हाई राइज है ये। और इस हॉल की साइज देखिए दर्शकों, कितनी ज़्यादा बड़ी है ये देखिए पूरा हॉल। और कितने सारे लोग यहाँ टूरिस्ट वगैरह टूर करने आते हैं। यहाँ ना फॉरेनर भी खूब मात्रा में आते हैं। और ये देखिए ये भी एक प्रकार का तलवार ही है। ये है सुरक्षा कवच, और ये सारी तलवारें अलग अलग टाइप का। अगर ये भोंक दे ना, किसी को ऐसे घोंप दे तो क्या होगा पता नहीं उसके शरीर का। दोस्तों ये देखिए इसका पाया, ये तभी तो अभी तक टिका हुआ है, कैसा मजबूत है ये देखिए। ऐसे पिलर पे खड़ा किया जाता था इन बिल्डिंगों को। और यहाँ भी ढेर सारी तलवारें। और ये जो है ये अलग अलग टाइप की हथियार है। ये लग रहा है कि भाला ही है एक प्रकार का, लेकिन तीन इससे छेद हो जाएंगे अगर आप मार देते हैं किसी को। और ये जो है ये अलग टाइप का हथियार है, इसमें बंदूक भी है और साथ में चाकू भी है, मतलब काट भी सकते हैं और गोली भी मार सकते हैं। लेकिन इसे कालीन भैया का कट्टा मत समझिएगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये ना एक पुराना बर्तन रखा हुआ है, लेकिन क्यों रखा गया है ये नहीं पता, ये अलग टाइप का है कुछ। ये देखिए दोस्तों राजा जी का मिरर, और मैं इसमें कैसी दिख रही हूँ। वाओ, ब्यूटीफुल। ये देखिए इस कमरे में बंदूकें ही बंदूकें रखी गई हैं, जैसे कि ये बहुत सारी बंदूकें, फिर ये देखिए 2 नाली, और इधर भी कुछ बंदूकें, लेकिन इसमें ना सारे में नंबरिंग की हुई है। तो ये जो है ना ये ड्रेसिंग रूम है, तो इसमें सिर्फ मिरर ही मिरर लगे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे एक मिरर था, फिर वहाँ पे भी है, फिर वहाँ पे भी है,
फिर वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। वो जो है रानी की तस्वीर लगी हुई है। और ये भी ढेर सारे हथियार हैं। ये देखिए जैसे बंदूकें, तलवारें, और ये भी दुनाली है, और ये है सुरक्षा कवच। फिर ये देखिए, ये लग रहा है पूरे बंदूक ही बंदूक है। कितनी सारी बंदूकें थी इन लोगों के पास। तो ये देखिए तलवारें ही तलवारें, बंदूकें ही बंदूकें। दोस्तों ये जो है ये तोप रखे हुए हैं। तो दोस्तों अब हम लोग आगे चलते हैं। हम तो यहाँ पे फिर से तलवारें ही तलवारें दिख रही हैं। यहाँ भी दोस्तों बहुत सारी तलवारें रखी हुई हैं, लेकिन कितने अच्छे से डेकोरेट किया गया है इसको, कैसे रखा गया है। देखिए ये है जाली लगी हुई है, उसके ऊपर से फिर से शीशा लगाया गया है, फिर इसको सुरक्षित किया गया। तो ये भी ना एक प्रकार का धरोहर ही है, तो इसको बचा के रखना ही चाहिए। बहुत सारे हथियार हैं लोगों को दिखाने के लिए, बच्चों को दिखाने के लिए। दर्शकों ये देखिए, ये है पूरा भाला, अलग अलग साइज का। तो ये जो बंदूक है इसको एक लोग उठाते थे, कितना वजनी है ये। और सोचिए कि मैगी पास्ता खाने वाले लोग नहीं ही होंगे, तभी तो उठा लेते थे। कैसे मस्त जोक मारा रे। हेल्दी खाना खाते होंगे जो ये एक लोग उठा लेते थे। इसका वेट जो आयरन का है बहुत ज़्यादा होगा इन सारे का। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अच्छा खाओ पियो, स्वच्छ खाओ, स्वस्थ रहो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ये जो महल है इसमें राजा के यूज़ किए हुए कुछ सामान रखे हुए हैं, जैसे कि वो ड्रेस, और उधर भी वो ड्रेस जो यूज़ किया करते थे। ये देखिए पूरा का पूरा वही है। देखिए इनका पेपर पैड, डायरीज, फाइल, और ये जो होता है कटिंग करने वाला सिरसा जिसको बोलते हैं, और वो बैग्स। और ये क्या है ये समझ नहीं आ रहा है, लेकिन बॉक्स टाइप का कुछ दिख रहा है। और ये देखिए लग रहा है राजा जी का बहुत ही कीमती सामान रहा होगा, इसीलिए बहुत ही अच्छे से इसको रखा गया है, लाइट वगैरह लगा के दिखा रहा है। और ये उनकी यूज़ की हुई कप प्लेट और चम्मच, बॉटल लग रहा है उस टाइम का। ये देखिए कैसे कवर किया गया है, सब चीज़ यहाँ की शाही ही लग रही है। और ये है बहुत सुंदर सा अलमीरा, और ये है डाइनिंग टेबल। ये है राजा जी की बाघ का शिकार करने के बाद बाघ के साथ की तस्वीर। ये है राजस्थानी पाग। तो अब चलते हैं आगे और देखते हैं इस महल में क्या क्या है। ये है मार्बल की बनी हुई किसी देवता की तस्वीर, और ये है हमारे हनुमान जी, और ये है हमारे प्यारे नंदी, और ये हमारी गौ माता। दोस्तों यहाँ देवता ही नहीं देवता गण हैं। तो अब मैं आपको बहुत ही खास चीज़ें दिखाने वाली हूँ, बहुत ही सुंदर चीज़ें। आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा देख के, बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप बीकानेर आ सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं अपने व्लॉग के माध्यम से तो आपको पूरा बीकानेर घुमा ही दूंगी। Oh my God! Wow! दर्शकों ये है डोली कहार, लेकिन इस डोली में जो बैठी रहती होंगी उनको बहुत मज़ा आता होगा बाहर देख के। बाहर का नज़ारा पूरा रंगारंग रहता होगा। और ये दोस्तों बहुत ही अच्छी सी और अलग टाइप की डोली। ये देखिए इसमें कैसे देखती होंगी रानियाँ, और यहाँ से लोग उठाते होंगे पीछे आगे दोनों साइड से। तो ये डोली ही डोली है, डॉली की डोली। आपने सुना होगा, एक मूवी थी, वैसे ये रानियों की डोली है। और दोस्तों ये यहाँ पे कुछ पुराने इक्विपमेंट्स हैं, पुराने सामान है। ये लग रहा है टमटम। दोस्तों टमटम जो होता है हमारे यहाँ उसे बोला जाता है जिसे घोड़े खींचते हैं, मतलब आगे से घोड़े खींचते हैं और पीछे ये जो होता है बैठने वाला वो लगा होता है। जैसे एक मूवी आपने देखी होगी हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की धन्नो, तो जिसमें वो बोलती हैं चल धन्नो चल, तो वो टमटम ही है, वही है ये मेरे सामने। ये देखिए ये है, इसे घोड़े ही खींचते होंगे आई थिंक। और ये भी एक कहार या डोली जो भी बोलिए। कितनी सारी डोलियाँ हैं यहाँ पे, बहुत ही डिज़ाइन की, अलग अलग टाइप की। और ये देखिए यहाँ भी है। और ये जो है ना, ये मुझे पता है, जब मैं गई थी ना हथुआ तब मैंने देखा था, यही वाला था। ये ना गज के ऊपर, मतलब हाथी के ऊपर रखा जाता है इसको, और उस पर बैठा जाता है। राजा जी लोग बैठते थे ना, तो ये रखा जाता था जिससे कि बैठने में सहूलियत हो उनको। और ये देखिए दोस्तों, ये कहीं राजा जी या रानी पता नहीं जो भी हो, इस पर शेयर करने जाते होंगे। ये मेरे को ना लग रहा है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो शिकार करने जाया करते थे, तब उस पर बैठ के जाया करते होंगे, या युद्ध वगैरह पे भी जाते होंगे
और ये एक सीन बना हुआ है, राजा जी घोड़े पे सवार हैं भाला लेके। और दर्शकों अब यहाँ पे दिख रहा है विभिन्न प्रकार का सिंहासन। तो ये पूरा सिंहासन ही मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है एक प्रकार का सिंहासन। ये देखिए, ये भी इनके सिंहासन पे बाघ ही बना हुआ है। तो ये जो है पूरी की पूरी इनकी क्रोनोलॉजी है, मतलब इनकी वंशावली है, और कौन कौन राजा हुए यहाँ पे, कौन फर्स्ट राजा हुए, कौन सेकंड, कौन थर्ड। और दोस्तों ये जो प्लेन है इसको ब्रिटिश ने राजा जी को दिया था वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। ये प्लेन वही रखा हुआ है शोपीस के रूप में और हमें दिखाया जा रहा है। और इसको सेव करने के लिए ये पॉलीथीन चढ़ाई गई है, इस पर अच्छे से रखा हुआ है। ये जो है ये फोर्ट की तस्वीर मिल रही है, ये फॉर सेल है और 15 रुपीज़ इसके चार्जेस है। तो अगर आप लोग ख़रीदना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। और ये भी सेल के लिए है और इसकी चार्ज है 30 रुपीज़। और ये जो है ये पूरी विभिन्न महलों की तस्वीर है जो मैंने आपको अंदर की दिखाई है, और इसकी चार्ज है 50 रुपीज़ पर सीट। और यहाँ भी कुछ फ़ोटोज़ लगी हुई है जिसकी चार्ज है 5 रुपीज़ ईच। ये है राजस्थान का मैप और बीकानेर में टूरिस्ट प्लेस जो है उसकी मैप। अभी मैं आपको एक तोप दिखाती हूँ जो महाराजा गज सिंह के द्वारा लाई गई है। यही वो तोप है। तो इसी के साथ दोस्तों हमने पूरा का पूरा जूनागढ़ फोर्ट घूम लिया है, बीकानेर वाला। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं एंड। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।